के लिए दशा और दिशा तय करने का कार्य करता है। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद समाज के उत्कृष्ट कार्यों में बढ़ चढ़ करके सहभागी रूप से अपनी भूमिका को अदा करता है। चाहे कोई संकट में हो, चाहे कोई आर्थिक सहयोग के लिए आवाज लगाता हो, चाहे कोई गरीब भाई असहाय हो, उसकी मदद करने में बढ़ चढ़ करके सहयोग करने में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहता है। आज इस मंच से किस तरह की घोषणाएं आपकी तरफ से हुई और कुछ विभूतियों को भी सम्मानित किया गया, उनकी संख्या कितनी थी? अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के मंचासीन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा लगभग 72 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 11 विशिष्ट रूप से सम्मानित किए गए हैं जो अपने मेधा क्षेत्र के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और बाकी के कौटिल्य चाणक्य सम्मान जो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के पदाधिकारी बंधु हैं, जो महती भूमिका चाणक्य परिषद को समाज को मजबूती दिलाने में रखते हैं, उनको सम्मानित करने का अखिल भारतीय चाणक्य परिषद द्वारा कार्य किया गया है। समाज को नेतृत्व मिले, इसके लिए क्या प्रयास होगा चाणक्य परिषद का? अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ब्राह्मण समाज सदैव आदिकाल से मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते आया है, और ये भूमिका बरकरार रहे, इसलिए ब्राह्मण समाज के जो भी मूर्धन्य विद्वान यहाँ पे उपस्थित रहे, वो चरित्र निर्माण के लिए जोर दिए। आरक्षण जैसी व्यवस्था को दूर करने के लिए चर्चा किए, सवर्ण आयोग के गठन की बात कहे, और भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, अयोध्या में 22 तारीख को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, उसी क्षेत्र में परिक्षेत्र में भगवान परशुराम की भी मूर्ति लगाई जाए, मंदिर बनाया जाए, इसका ब्राह्मण समाज ने सरकार से आह्वान किया है। सनातन धर्म का और देवी देवताओं को गरियाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने मोर्चा खोला था उनके खिलाफ। तो ऐसे में समाज को जिस तरह से समाज को गरियाने का और सनातन धर्म को गरियाने का काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे में तेज नारायण पांडे के साथ में कितनी मजबूती से खड़ा है ये संगठन आपका? वह विध्वंसक है हिंदुस्तान का व्यक्ति, जिस समाज से वो बिलोंग करता है, भारत के इतिहास में मौर्य समाज का प्रमुख स्थान है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले मौर्य समाज को कलंकित करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि मौर्य समाज हिंदू समाज सनातन धर्म के लिए, उसके आन बान शान के लिए सदैव क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने में आगे रहा है, और हम चाहेंगे उनके समाज के लोग उनको बहिष्कृत करें, उनको समाज से बाहर करें और उनका नेतृत्व स्वीकार ना करें। हम पवन पांडे जी के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि अपना सुर नहीं बदले, अपना विचार नहीं बदले, तो हिंदुस्तान की धरती पे उनको कहीं रुकने का जगह नहीं मिलेगा। लोकसभा 2024 सिर पर है, ऐसे में प्रत्याशी ब्राह्मण समाज के हों, ऐसे ब्राह्मण समाज के लोगों की बड़ी मांग है, इस पर 2 शब्द आपसे जानने चाहेंगे। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद सदैव ब्राह्मण उत्थान के लिए कार्य करता है, और ब्राह्मण समाज सदैव समूचे समाज का मार्गदर्शन करता है। ऐसे में हम ब्राह्मण समाज से आह्वान करते हैं कि ब्राह्मण समाज अपनी एकता की ताकत संघे शक्ति कलयुगे को दिखाते हुए इस कलयुग में एकता जैसी ताकत को बनाए रखते हुए अपनी ताकत को दिखाना है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण के इतिहास को दोहराने के लिए कार्य करेगा अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज से आप लोगों की क्या अपील है इस मंच से? ब्राह्मण समाज से सबसे पहले हम युवा साथियों से अपील करेंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको धरोहर में चरित्र दिया है, संस्कार दिया है, सम्मान दिया है, उसको सजोते हुए हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और ब्राह्मण समाज आज जो बिखरा हुआ है,
एक दूसरे को निंदा करते हुए पैर खींचने का जो कार्य कर रहे हैं, हमें उस पे विराम लगाना है और एक दूसरे को जोड़ते हुए विशाल ब्राह्मण समाज का निर्माण करना है। अरे राजनारायण भैया आए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देखे। आ गए ऊपर, जूता निकाल के टेबल को खड़ा हो आ जाएंगे। सचिन है ये आप हैं बाबू, थोड़ा पीछे हो यार, आराम से हैं बाबू, मना ही सब है पीछे आवे भैया। आया वीडियो बना लो। बोला परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, बोला चालक भगवान की जय।